बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 3 प्लान डिस्कस करेंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें। आराम से आपकी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। हर एक स्टूडेंट के 60/60 मार्क्स जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह उसी के 60/60 मार्क्स जरूर आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इंशाल्लाह वही आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सारी कैलकुलेशन समझना आपके लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स तैयार करने से हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं। और अगर हम 6 चैप्टर्स तैयार करें तो किस तरह से 60/60 मार्क्स ले सकते हैं। 4 चैप्टर्स तैयार करें तो कितने मार्क्स आ जाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन यहां पे आपको करके देने जा रहा हूं। ये जरूर एक दफा समझ लें, फिर उसी के मुताबिक तैयारी करें। इंशाल्लाह आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले प्लान ए को डिस्कस करते हैं। प्लान ए के अंदर ना पहले आपको 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने। कौन से 6 चैप्टर्स तैयार करने चाहिए वो जरा नोट कर ले। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 16। ये पेयरिंग स्कीम के तहत ही बता रहा हूं, क्योंकि 10, 12, 16 ये लॉन्ग की पेयरिंग में शामिल है। इन 3 चैप्टर से ए बी पार्ट बन के आएगा। हो सकता है 10 में से ए पार्ट आ जाए थ्योरी का, और 12 में से न्यूमेरिकल आ जाए। ये भी हो सकता है कि 16 में से थ्योरी आ जाए, 10 में से न्यूमेरिकल आ जाए। बस ये याद रखें कि इन 3 चैप्टर्स का लॉन्ग में पेयर है। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 13 और चैप्टर 17। ये 6 चैप्टर्स हैं प्लान ए के अंदर। अगर ये 6 चैप्टर्स आप तैयार कर लेते हैं तो कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं वो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे देखें। चैप्टर 10 से 1 MCQ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 12 से 2 MCQ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 16 से 1 MCQ 2 शॉर्ट आएंगे। अब इन 3 चैप्टर्स में से लॉन्ग के अंदर ए बी पार्ट मिला के हमने 9 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के ऐड कर दिए। अब इसका मतलब इन 3 चैप्टर्स में से 29 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा, लेकिन आप 23 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हो। आप 29 नंबर नहीं ले सकते, आप 23 मार्क्स ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा शॉर्ट हो रहे हैं ना। आपको इन 8 पार्ट में से सिर्फ 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप 5 पार्ट्स के ही मार्क्स ऐड करोगे ना। तो 10 वो हो जाएंगे, 9 ये प्लस 1 20, 20 प्लस 3 23। तो 23 नंबर आप पक्के पक्के ले सकते हो इन 3 चैप्टर्स को तैयार करके। क्लियर? उसके बाद 11, 13, 17 MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर दिए। इन 3 चैप्टर्स में से 28 मार्क्स का पेपर होगा, बन के आएगा। लेकिन आप इन 3 चैप्टर्स में से 22 नंबर आराम से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जो शॉर्ट है उसके तो नंबर हमें माइनस करने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए आप 22 नंबर यहाँ से ले सकते हो। तो इसका मतलब इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से आपके कितने नंबर आ गए जी? 45 नंबर आप पक्के पक्के ले सकते हो 6 चैप्टर्स को तैयार करके। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी चलो 45 तक तो पहुंच गए, लेकिन हमें 60/60 मार्क्स लेने हैं और इसी प्लान ए को ही फॉलो करना है। तो फिर आपको छोटा सा ना हल्का सा जंप लगाना है। वो क्या करेंगे, आप शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में आगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से अभी आपने कोई शॉर्ट अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसमें आपको 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए आप चाहे चैप्टर 14 के शॉर्ट तैयार कर लें और 15 के तैयार कर लें। 6 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके 5 आराम से एक्सरसाइज वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से 5 to the 10, तो 10 नंबर आप यहां से ले सकते हो। कितने हो गए? 45 प्लस 10 55। 55 के बाद आपके पास सिर्फ बच गए हैं 5 MCQs, क्योंकि यहां से देखो आपके कितने MCQs हो रहे हैं जी? 4 + 3 7, 7 + 5 12 MCQs आएंगे। और ये एक्सरसाइज से ही MCQs होंगे। 9 MCQs तो पक्के पक्के, हर चैप्टर के एक्सरसाइज से 1 MCQ पक्का आएगा। बाकी जो 3 MCQ होंगे वो इंटरनल होंगे। वो जिस चैप्टर से 2 आ रहे हैं वहां से कोई सीधी सीधी लाइन आ सकती है। क्लियर? तो MCQ एक्सरसाइज वाले लाजमी तैयार कर ले। तो इस तरह से 55 के अंदर ये 5 नंबर ऐड करें तो 60, तो 60/60 मार्क्स आपके आ गए। तो इस तरह से आप अगर तरतीब से चलेंगे ना, थोड़ा करो, पक्का करो, अच्छे से तैयार करो कि उसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो। ये है अच्छे स्टूडेंट की निशानी। सारा कवर करने की कोशिश ना करें, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो 6 चैप्टर्स पहले अच्छे से तैयार करो, शॉर्ट MCQ लॉन्ग हर लिहाज से। मैं इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। जो प्लान आपको अच्छा लगता है वो प्लान जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, फिर उसी प्लान के अकॉर्डिंग उन्हीं चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। क्लियर? उसके बाद यहां तक आप पहुंच गए। प्लान ए था कि आपने किस तरह से 60 मार्क्स लेने हैं।
अब आ जाए, कुछ बच्चों को अगर ये चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं तो मैंने प्लान बी के अंदर ना जरा चैप्टर चेंज कर दिए, ठीक है। उसमें मैंने यहाँ पे रख दिया जी चैप्टर 11, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही पेयर करते हैं 11, 13, 17 और इसके साथ आप ऐड करें जी 14, चैप्टर 15 और लास्ट वाला चैप्टर 18। अगर आप ये 6 चैप्टर्स तैयार करते हैं तो इसमें भी वही एमसीक्यूज की तरतीब, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स, तो इन 3 चैप्टर्स में से 28 मार्क्स का पेपर पक्का आएगा बन के, आप उसमें से 22 नंबर आराम से ले सकते हो। इसी तरह से इन 3 चैप्टर्स में से 30 मार्क्स का पेपर आएगा, ये एमसीक्यूज की तरतीब शॉर्ट की और लॉन्ग के मार्क्स ऐड कर रखे हैं। 30 नंबर का पेपर पक्का बन के आएगा इन 3 चैप्टर्स में से। आप यहां से 24 नंबर पक्के ले सकते हो, 24 मार्क्स आप ले सकते हैं। क्लियर? तो अगर ये 6 चैप्टर्स तैयार करते हैं तो 22 + 24 कितने हो गए जी 46, तो 46 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। क्लियर है जी? यहां तक 46 तक आप पहुंच गए। अब अगर आपको सिर्फ 46 चाहिए तो सिर्फ ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लो, लेकिन अगर आप इसी प्लान बी को फॉलो करते हुए 60 मार्क्स तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, छोटा सा जंप लगाओ, क्योंकि उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 3 और 4 हो गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैप्टर 10 के सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट कर लो और चैप्टर 12 के भी एक्सरसाइज वाले शॉर्ट कर लो, या आपकी मर्जी आप 16 के कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई से 2 चैप्टर्स आप शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर ले, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। तो 5 to the 10 तो 10 नंबर आपके ये हो गए, यहां से आगे पीछे बच गए सिर्फ और सिर्फ 4 एमसीक्यूज। तो भाई एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो, बाकी चैप्टर्स की सिर्फ एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके एमसीक्यूज हो जाने। तो वो 4 नंबर एमसीक्यूज के आप ऐड करेंगे, ये बन गया 14 को आप 46 के अंदर ऐड करें तो भाई ये आपके पास 60 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस तरह से प्लान बी को फॉलो करके आप 60 नंबर आराम से ले सकते हो और इंशाल्लाह जरूर आपके 60/60 मार्क्स आएंगे, इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। क्लियर है जी? प्लान ए भी बता दिया कि किस तरह से आप 6 चैप्टर्स को तैयार करके 45 तक, अगर 45 से 60 तक जाना है तो क्या करना होगा। इसी तरह से इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके 46 तक ले सकते हो। 46 से 60 तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तरतीब समझा दी। अब जो प्लान आपको अच्छा लगे, प्लान ए या प्लान बी, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि चैप्टर डिफरेंट है ना। क्लियर? अब आ जाए जी वो बच्चे जो कहते हैं सर जी 6 चैप्टर्स भी ज्यादा हैं, हमें सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं और बस पास होना है। तो भाई यहाँ पे प्लान सी के अंदर आपको पासिंग फार्मूला बता रहा हूँ, सिर्फ 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लो। कौन से सर जी 4 चैप्टर, और वो चैप्टर्स भी आसान है जो मैं बताने लगा, क्योंकि बच्चे यही कहते हैं ना सर जी चैप्टर्स भी थोड़े बताएं और हों भी आसान, जिनको रट्टा लगाना हमारे लिए आसान हो। तो भाई फिर आपने ना सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर्स तैयार करने हैं, 10 + 11, 12 + 13। ये पहले 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें, इसके शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज, हर चीज एक एक लाइन, साइड इंफॉर्मेशन तक। देखो थोड़ा कर रहे हो तो फिर अच्छे से तैयार करो ना। सिर्फ 4 चैप्टर जो पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लो कि उसमें से जो पेपर में आए वो आपको आता हो, इतनी गारंटी दो। फिर मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 34 से ज्यादा मार्क्स आएंगे, 34 नंबर तो पक्के आ जाएंगे इन 4 चैप्टर्स को तैयार करके। इससे ज्यादा आएंगे, कम नहीं आ सकते। उसकी पता है वजह क्या है? देखो अगर ए बी पार्ट इन दोनों में से आ गया 10 और 12, 10-12 में से अगर ए बी पार्ट मिला के दोनों पार्ट आ गए, पता तो कोई नहीं है, अगर आ गए तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ 5-5, 4-4 नंबर ऐड कर रखे एक पार्ट के, अगर दोनों आ गए तो आपका नसीब, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो इस लिहाज से देखो अभी भी आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन कम से कम आखिरी हाथ जो है ना वो तो 34 है, तो 34 तो पक्के आने हैं, और बाकी 1-2 अगर आपके तुक्के एमसीक्यूज में लग गए तो आपके 36-38 भी आ सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे पासिंग फार्मूला क्या है कि सिर्फ ये 4 चैप्टर्स तैयार कर ले अच्छे से, आपके 34+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो ये थी हमारे पास स्टडी प्लान की डिस्कशन, मतलब कि प्लान ए आपको बताया, प्लान बी आपके सामने रखा और प्लान सी आपके सामने रखा। तो जो प्लान जिस बच्चे को अच्छा लगता है उसके मुताबिक वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा प्लान आपको फॉलो करना है। फिर उसी के लिहाज से मैं आपके साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करने वाला हूं। ठीक है जी, तो दुआ में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।